नमस्कार मित्रों। आज हमारे इस उपनिषद की चर्चा में पुनः आप सबका स्वागत है। अपने पिछली चर्चा में हमने ईशोपनिषद के 15वें और 16वें मंत्र तक चर्चा की थी। अब इस उपनिषद के अंतिम दो मंत्र 17वें और 18वें मंत्र पर आज चर्चा करेंगे। इन पर चर्चा आरंभ करने से पहले जो हमने पिछला मंत्र पढ़ा था उसको एक बार स्मरण कर लें ताकि इसकी निरंतरता बढ़ती रहे, बनी रहे। पिछला मंत्र था जिसमें उन्होंने कहा है, पुरुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेज यत्ते रूपम कल्याणतरमं तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। अर्थात जो साधक है, ऋषि कह रहे हैं उस आदित्य जो ब्रह्म से कि आप सूर्य रूपी सूर्य जो उनकी एक व्यक्त रूप है, हम देखते हैं सूर्य के किरणों की तरफ हम देख नहीं सकते, उसी प्रकार वह जो ब्रह्म है उसका जो तेज है वह ऐसा है कि उसकी तरफ जब तक वह स्वयं अपने को दिखाएगा नहीं तब तक साधक उसे देख नहीं सकता। तो कह रहे हैं अपने तेज और अपने किरणों को समेट लो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। उससे पहले पिछले मंत्र में कहा था, हिरण्यमेण पात्रेण सत्यसापहित मुखम तत्त्वं पुरुषं न पापरेणु सत्य धर्माय दृष्टे। तुम्हारा मुख एक स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है, उसे तुम हटा लो जिससे मैं तुम्हें देख सकूं। यह सब होने के बाद जब ऋषि अंत में क्या देखते हैं, योसा वसौ पुरुषः सोहम अस्मि। वह जो पुरुष है, ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ। सह अहम अस्मि, वह मैं हूँ। अपने आप को उससे एक आत्मा हो देखता है, उसे उपलब्धि होती है कि मेरे भीतर जो आत्मा है और ब्रह्म वो एक ही है। अब आगे चलते हैं 17वें मंत्र पर। इस उपलब्धि के बाद अब ऋषि को लगता है कि अब शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इस शरीर का, इस मनुष्य शरीर को धारण करने का उद्देश्य ही है उस ब्रह्म की उपलब्धि। उस उपलब्धि होने के बाद इस शरीर को वो एक आहुति की तरह प्रदान कर देते हैं। क्या कहते हैं, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतम स्मर। क्या कह रहे हैं, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। वायु करते प्राण वायु, अनिलम और जो अमृतम, उस अमृतत्व अमृत स्वरूप अर्थात मोक्ष स्वरूप उसके साथ मिल जाए। और इदम भस्मांतम शरीरम अथ इदम, अब यह शरीर भस्म हो जाए। भस्मांतम शरीरम को उसको उन्होंने एक तरह से जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं ऐसे ही शरीर को उन्होंने आहुति दे देते, क्योंकि अब इस शरीर की आवश्यकता नहीं है, यह शरीर अब भस्म हो जाए। वो कह रहे हैं कि अब मेरे प्राण ये है उस प्राणवायु उस अमृत स्वरूप परमात्मा से मिल जाए और मेरा शरीर भस्म हो जाए। फिर क्या कह रहे हैं, ओम क्रतो स्मर। क्रतु, यहाँ क्रतु का संबोधन है क्रतो। क्रतु का अर्थ होता है मन या बुद्धि, जो भी। हम जानते हैं कि शरीर समाप्त होने पर भी यह जो सूक्ष्म शरीर है मन रूपी वह रहता है और वही जाकर के शुद्ध होकर के अंत में परमात्मा से वह मिल जाता है। तो उसी से कह रहे हैं, अपने ही मन से कह रहे हैं, हे क्रतो, हे क्रतो, हे मन बुद्धि, जो हमारी सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म की स्मर, अब तुम स्मरण करो। क्या स्मरण करो, कृतम स्मरण,
अब तक जो किया है उसे स्मरण करो। क्या किया है? जो साधन किए, जो साधना की है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उस ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए जो अब तक कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, उनका स्मरण करो। हमने गीता में भी यह पढ़ा है, भगवान ने जो बताया है कि प्राण जब इस शरीर को छोड़ते हैं, जब इस शरीर को त्यागते समय जो आत्मा है वह उस समय जो विचार करती है वही उसको प्राप्त करता है। और यदि उस समय वह भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान को ही प्राप्त करते हैं, उन्हीं के लोक में उनका स्थान हो जाता है। तो कृतो स्मर कृतम स्मर, कृतम स्मर 2 बार कहा है। कृतो स्मर, कृतम स्मर, कृतो स्मर, कृतम स्मर, यह 2 बार कहा है कि जो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा से एक रूपता की उसकी अनुभूति हुई है, उसी को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं कि मेरे कर्मों को स्मरण करो। कृतम, जो मैंने किया है, अर्थात जो हमने, उसको स्मरण करो, अर्थात उसके साथ स्मरण करते हुए पूर्ण रूप से उसमें लय हो जाओ। क्योंकि जो जिसको इस शरीर को छोड़ते समय जिस चीज़ का स्मरण करेंगे वही प्राप्त करेंगे। तो अब तक जो साधन किया है, जो उसको पाने के लिए, उस ब्रह्म स्वरूप को, उस पुरुष को पाने के लिए जो कुछ किया है उसको स्मरण करो। उसको स्मरण करने से फिर उन्हीं के पास हम पहुँचेंगे। यह गीता के उस वचन का ही समझ लीजिए एक पूर्व अभिव्यक्ति है कि शरीर को छोड़ते समय हमें उसी ब्रह्म को, उस पुरुष को स्मरण करना है। कृतो स्मर, कृतम स्मर, जो हम ईश्वर के स्मरण मनन उसके साधना करते आए हैं उसी का स्मरण करना है। वो स्मरण करते हुए उसके साथ लय हो जाना है। उस समय और कोई किसी बात की स्मृति में और कोई बात ना आवे, केवल उन्हीं को स्मरण करना है। इसलिए 2 बार इसको कहा गया है। अब आइए अगला मंत्र। अब कहते हैं कि वह इससे पहले बार बार आते, इस संसार में आते जाते रहे हैं, बार बार पुनर्जन्म होता रहा है, उससे अब उनको मुक्त होना है। तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यसस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नमोक्ति विधेम। हे अग्नि, यहाँ उस ब्रह्म को अग्नि के नाम से पुकारा है, संबोधन किया है। उस ब्रह्म के कई नाम हैं अलग अलग, और वेदों में एक नाम अग्नि से भी पुकारा गया है। तो हे अग्निदेव, अग्नि आगे अगली पंक्ति में देव शब्द है, वह अग्निदेव करके उनको ब्रह्म को संबोधन किया है। हे अग्निदेव, अस्मान सुपथा राये नय, हमें सुपथा माने अच्छे मार्ग से ले चलो। अर्थात अब कहाँ ले जाना है? उस अग्नि देवता के रूप ने कहा कि तुम ऐसे मार्ग में ले चलो। सुपथा राये, राय का क्या अर्थ है? रय एक शब्द है जिसका अर्थ होता है धन या संपत्ति। तो अब जब शरीर छोड़ के संसार जा रहे हैं तो कौन से धन संपत्ति की बात हो रही है? यहाँ उस मोक्ष रूपी धन से तात्पर्य है। तो रय शब्द का यह चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है। राय अर्थात मुक्ति, मोक्ष स्वरूप उस धन के लिए तुम मुझे अच्छे मार्ग से ले चलो। सुपथा, अच्छे मार्ग के द्वारा ले चलो। नय आसमान, हमें ले चलो। तो अच्छा मार्ग क्या है? हम जानते हैं, अभी आपने भी 14 जनवरी 2021 का संक्रांति आपने एक दिन पहले मनाया है, और इस संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण में आ गए, अर्थात उत्तर दिशा में अब वो बढ़ रहे हैं। इस उत्तरायण में जो शरीर त्यागता है वह उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह अपने इष्ट को प्राप्त करता है, ऐसा वेदों में कहा है। पर कौन से लोग जिन्होंने उसको चाहा है, जिनके ऐसे कर्म हैं,
और तो कह रहे हैं इस अच्छे मार्ग से मुझे ले चलो ताकि मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं। बार बार अब वो उनको आना नहीं है। यह माना जाता है कि दक्षिणायन अर्थात जब सूर्य पुनः दक्षिण की ओर आने लगते हैं, यह 16 जुलाई के बाद पुनः दक्षिणायन शुरू हो जाता है। तो यह दक्षिण के तरफ जब सूर्य आने लगते हैं उस समय में जो शरीर छूटता है, जिसकी मृत्यु जिसकी शरीर छूटता है, वह उसकी मुक्ति नहीं होती, वो पुनः उसका पुनर्जन्म होता है। तो वह सुपथा मतलब अच्छे मार्ग से ले चलो, ऐसे मार्ग से ले चलो कि मुझे फिर से पुनर्जन्म मुझे फिर से ना आना पड़े, पूर्ण रूप से मोक्ष में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं। तो हे अग्नि देवता, तो मुझे ऐसे मार्ग से ले चलो। क्या है? और क्या है? विश्वानी वयुनानी विद्वान। विश्वानी वयुनानी, वयुनानी मतलब हमारे मेरे कर्म, जो भी कर्म मैंने किए हैं, विश्वानी मतलब सारे कर्मों को, विद्वान मतलब तुम जानने वाले हो, जानते हो। विद्वान का अर्थ हम जैसे विद्वान सामान्य रूप से समझते हैं, यहाँ पर अर्थ है जानने वाला, जो जानता है। विश्वानी वयुरानी, जो भी मेरे सारे कर्म हैं उस सब को तुम जानते हो, जानने वाले हो, इसलिए तुम मुझे उस अच्छे मार्ग से वहाँ ले चलो जहाँ से फिर मुझे वापस नहीं आना है। फिर क्या कह रहे हैं? ययोधि अस्मत् जुहुराणम एनो। ययोधि का अर्थ होता है पृथक करना। यु एक धातु है, उससे यह शब्द बनता है, ये वैदिक प्रयोग है। और एनम, एनस शब्द है जिसका अर्थ होता है पाप, और यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है एनम। फिर जुहुराणम, यह हूर्ष एक धातु से बना है जिसका अर्थ होता है कुटिल, कुटिलता। तो हूर्ष कौटिल्य एक धातु है। तो पाप हमेशा कुटिल ही होता है, पाप हमसे कुटिलता ही कराता है, टेढ़ा मेढ़ा कार्य कराता है, सरलता नहीं होती है। सरलता तभी होती है जब पाप हट जाए। और ये पाप कैसा है? आप इस ईशोपनिषद में ही थोड़ा पीछे जाएंगे तो पाएंगे शुद्धम अपाप विद्धम। उस ब्रह्म के लिए कहा है वह शुद्ध है, अपाप विद्ध है, पाप से मिला हुआ नहीं है। तो उसके पास जा रहे हैं तो पाप तो अगर पाप है तो वहाँ नहीं जा सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कुटिल पाप हैं उनको उससे अलग कर दो। योधि अस्मत्, अस्मत् यह हमारे ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है कि हमसे अलग कर दो। आप जानते हैं कि पंचमी विभक्ति अलग होने के उसमें प्रयोग होता है कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता अलग होता है। तो अस्मत् हमसे ये अलग हो जाए, इसे अलग कर दो। क्या अलग कर दो? यदि कोई कुछ भी पाप यदि शेष है, अर्थात कोई भी कामना अगर शेष है, तो कामनाओं से ही पाप की उत्पत्ति होती है। पाप हमारी कामना ही हमसे पाप कर्म कराता है। तो किसी प्रकार की कुटिल कामना, कुटिलता, कोई कामना अवशेष नहीं रह जाए, उस सब से मुझको अलग कर दो। योधि अस्मत् जुहुराणम एनः। तो वो जुहुराणम मतलब वो कुटिलता करता हुआ, ऐसा अर्थ है उसका। और उसमें भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, कुटिलता करता एनम, अलग कर दो। फिर क्या कहते हैं? भूयिष्ठाम ते नमो उक्तिम विधेम। भूयिष्ठाम में मतलब असंख्य बार, बार बार, बहु शब्द से भूयिष्ठाम शब्द बना है। तो अर्थात असंख्य बार नमो उक्तिम विधेम। नमो उक्तिम, उक्ति का मतलब होता है बोलना, नमो उक्तिम मतलब नमस्कार प्रणाम। विधेम, ये विध धातु से बना है, लिंग लकार का रूप है। हम विधेम मतलब तुम्हारी पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। और पूजा में हम क्या करते हैं? कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। जब भी पूजा करने जाते हैं तो कुछ फल मीठा ये सब लेकर के जाते हैं, जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, वही हमारी पूजा होती है। तो वही हम अर्पण करना ही यहाँ पर अर्थ है। नम उक्तिम, तुम्हें प्रणाम, भूयिष्ठाम असंख्य प्रणाम हम तुमको अर्पण करते हैं।
क्या वह अर्पण करने का मतलब क्या है कि असंख्य प्रणाम, मतलब अब तो मुक्त हो गए। अब तो जो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमसे तुम मुझे ऐसे अच्छे मार्ग से ले चलो कि मैं हमेशा के लिए अब पुनः मुझे आना ना पड़े, और मेरे सारे जो भी कुटिलता है, कुटिल पाप हैं जो, वो उनको मुझसे अलग कर दो। अच्छा, मैं शुद्ध हो जाऊं, पूरी तरह से मुझे शुद्ध कर दो। ये उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा इस तरह से शुद्ध कर दो। जब तक वो पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा तो उसे मिलेंगे कैसे। और हम असंख्य बार, मतलब अनंत बार, जो, क्योंकि अब जब उनसे मिल ही रहे हैं तो उनको क्या, हम क्या दे सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ प्रणाम देने के अतिरिक्त मेरे पास अब कुछ नहीं है, क्योंकि अब संसार से तो अलग हो गए। हम जब जाते हैं, कुछ संसार में रहते हैं, तो कुछ सांसारिक वस्तुएं ही अपने प्रियजन को प्रदान करते हैं, उनको ऑफर करते हैं। तो अब मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए? केवल नमो उक्तिम प्रणाम। तो प्रणाम मैं तुम्हें बार बार, असंख्य बार मैं तुम्हें वही प्रणाम करता हूँ, देता हूँ। इतना कह करके यह उपनिषद यहाँ पर समाप्त होता है। और यह एक अत्यंत, जो ईशोपनिषद यजुर्वेद के संहिता भाग अर्थात मंत्र भाग में पढ़ा गया है, इसलिए इसका उपनिषदों में पहला स्थान है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और बाकी सारे उपनिषद समझ ली इसी उपनिषद के विस्तार हैं। और यहाँ पर उपनिषद का उपसंहार करते हुए फिर अंत में शांति पाठ इसमें करते हैं। वही शांति पाठ के साथ हम आज अपनी चर्चा समाप्त करेंगे। फिर अगली बार किसी और उपनिषद पर अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमस्कार।